राजस्थान के सीएम ने एक बार फिर कह दिया कि चाहे जो भी हो वो राजस्थान से दूर नहीं रहेंगे। उन्होंने आज फिर कह दिया कि मैं था सो दूर को नहीं। यानी एक बार फिर गहलोत ने यह संकेत दे दिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो बातें की जा रही है, कहा जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं था सो दूर को नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। अब चाहे आज की तारीख में कांग्रेस हाईकमान हिंदुस्तान से बाहर हो, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जो चर्चाएं इस वक्त छिड़ी हुई हैं और उनमें खास तौर पर अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है, उसके बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो खेल है। अब ऐसा नहीं कि गहलोत इस लायक नहीं, सियासत की बारीकियां जानने वाले, सियासत की नब्ज टटोलने में माहिर और सियासी जादूगर के रूप में तो अशोक गहलोत साहब पहचाने जाते ही हैं। तो फिर अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए तो फिर परेशानी भी क्या? दरअसल ये कहना है राजस्थान के कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का। लेकिन लोगों की चाहत जो भी हो, दूसरे नेता और कार्यकर्ता जो भी सोचें, लेकिन लगता है जनाब अशोक गहलोत जी का मूड नहीं कि वो राजस्थान की कमान छोड़ दिल्ली बैठे। दरअसल इसके पीछे कई कहानियों का अंदेशा जताया जा रहा है। अब पहला तो ये कि गहलोत की जिस तरह राजस्थान में पकड़ है, जो मजबूत पकड़ उन्होंने बनाई हुई है, वो उसे कमजोर नहीं होना देना चाहते। दूसरा मसला, जिस तरह सचिन पायलट राजस्थान में एक चर्चित चेहरे रहे और अगर गहलोत यहां से दिल्ली चले गए तो फिर पायलट की सियासी ईसीजी का ग्राफ किस तरह करवट लेगा, गहलोत उसे भी जानते हैं। तीसरा, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी उन्हें खास तौर पर मोदी और शाह की जोड़ी से 2-4 होना पड़ेगा। ये भी वो समझते हैं और सेंट्रल लेवल पर ये इस वक्त के हालातों को देखते हुए आसान नजर नहीं आते। और इसके इतर कुछ दूसरे मसले भी हैं जो शायद गहलोत के जहन में है और वो इसलिए राजस्थान से दूर नहीं होना चाहते। अब एक दूसरी बात, और वो ये कि खबरें ये भी हैं कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा या फिर मनोनयन, क्योंकि चर्चाएं तो ये भी है कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि अगर गांधी परिवार से बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति नेता अध्यक्ष बनता है तो उसका मनोनयन हो, और अगर चुनाव होता है तो फिर तो कोई भी नेता अध्यक्ष की कुर्सी के लिए दावेदार हो सकता है और चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सवाल यह भी कि आखिर गांधी परिवार के सामने कौन सा कांग्रेसी नेता है जो चुनाव के लिए अपनी दावेदारी रख सके। खैर, बात हो रही थी सूबे के मुखिया अशोक गहलोत साहब की, जो हर बार मना करते रहे हैं कि ये सारी बातें मीडिया की कहानी है और उनके पास ऐसा कोई संदेशा नहीं है। लेकिन एक सवाल कि आखिर पूरे हिंदुस्तान से अशोक गहलोत का नाम ही क्यों, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं चल रही है, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी को जब जब जरूरत पड़ी तब तब अशोक गहलोत उनके साथ खड़े नजर आए। अब चाहे ईडी की पूछताछ का मसला हो, उस वक्त भी गहलोत लीड कर रहे थे और इससे पहले कांग्रेस के जो भी बड़े जलसे हुए उनके लिए भी राजस्थान ही चुना गया। अब हाईकमान के आदेश के बाद उन्हें गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी भी दी गई है सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर। तो जाहिर है कि जो सियासी नजदीकियां हैं वो कहीं ना कहीं नजर तो आती ही है। अब ऐसा नहीं कि सचिन पायलट हाईकमान से दूर हो, कदम से कदम तो वो भी मिलाते हैं। यूपी इलेक्शन की वो तस्वीरें भी आपको याद होगी जब एक ही गाड़ी में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट सवार थे। अब वो बात अलग है कि वहां ये दोनों ही सियासी बिसात नहीं बिछा पाए, लेकिन जनाब का अंदाज तो हर कोई जानता है, फिर चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी। हालांकि पायलट की राजस्थान से दोनों कुर्सियां जाने के बाद, यानी पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम की सीट, इन दोनों कुर्सियों के जाने के बाद से इन तीनों ही हाईकमान ने उन्हें अभी तक कोई तोहफा नहीं दिया और इस बात को शायद
गहलोत भी अच्छे से जानते हैं। तो साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि गहलोत साहब को चिंता यही हो कि अगर राजस्थान से गया तो फिर मैं था सो दूर कोनी की सियासत का क्या होगा। नमस्कार।